Yes, good morning, all of you. देखो शिफ्ट हो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। कल हमने कौन सा लास्ट किया था? 27 डेज वाला ना। हम्म। देखो नेक्स्ट। ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज। ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज। बी इज 60% मोर इफिशियंट। बी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए। How many days does B alone takes to do the same job? How many days B alone takes to do the same job? Hmm. लास्ट में तुम दे दो 20 रुपए। अरे 20 रुपए तो दे दो। मास्क लगा लिया वो ठीक है। रोज 5-10 लोग मत लगा के आया करो। कुछ मेरा पेट्रोल का खर्चा निकल आएगा। कितना बोल रहे हो? 40 या 14? 30? अब तुम खुद जरा सोचो कि ए कितने दिन में काम कर ले रहा है वो उस काम को। 12 दिन में। और बी उससे ज्यादा तेज है और 30 दिन ले रहा है। क्या सही है? हम्म। 30। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। एक तरीका जो तुम लोग जानते ही होगे कि परसेंटेज निकाल के, लेकिन परसेंटेज भी किस चीज का निकाले। तो हम लोगों को यहाँ पर 12 और 60 का एलसीएम ले लेना चाहिए। 12 और 60 का एलसीएम क्यों ले लेना चाहिए? क्योंकि 12 और 60 दोनों क्वांटिटीज जो है वो किसी न किसी वर्क को डिनोट कर रही है कि 12 दिन में काम हो रहा है, 60% से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 12, अगर कोई एक काम हमने मान लिया, जैसे कि हम काम मानते हैं ना कि एक काम है, तो एक काम को करने में 12 दिन लग रहा है। ऐसा चाहे तो हम 10 काम भी मान सकते हैं कि 10 काम को करने में 12 दिन लग रहा है।
और ऐसा भी हम मान सकते हैं कि 12 काम है जिसको करने में 12 दिन लग रहा है। जो क्वांटिटी है वर्क की उसको तो हम कितना भी मान सकते हैं। अगर मैं एक काम मानूंगा तो एक दिन का काम कितना होता है, 1/12। ऐसा ही होता है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि एक काम को करने में ए को 12 दिन लग रहा है, तो इसका मतलब कि ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/12। अब ये फ्रैक्शन में है क्वांटिटी। अब अगर मान लो कि मैं कहूं कि 10 काम था, उसको करने में ए को 12 दिन लग रहा था, तो एक तरीके से कितना हो जाएगा, एक काम कितना, 10 काम को करने में कितना टाइम लग जाएगा, 10/12। एक दिन में कितना काम होगा, 10/12। अगर मैं कह दूं कि जो काम है वो 12 है, 12 काम है और ए उसको 12 दिन में कर रहा है, मतलब कि एक काम एक दिन में कितना कर रहा है, वो एक काम को एक दिन में कर रहा है। इसका मतलब ये है। अब इससे फायदा क्या हो गया 12 मानने से, इंटीजर पार्ट में आ गया, ये फ्रैक्शन पार्ट चला गया, फ्रैक्शन पार्ट चला गया। अच्छा, अब अगर एक दिन में ए जो है एक काम कर रहा है, अगर टोटल वर्क मैंने कितना मान लिया, टोटल वर्क अगर मैंने मान लिया कि टोटल वर्क जो है वो 12 है और एक दिन में ए एक काम कर रहा है और बी जो है वो 60% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब वो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1.6, क्योंकि 60% मोर एफिशिएंट है ना। लेकिन अब ये फ्रैक्शन में आ गया, मैंने इसको फ्रैक्शन से तो हटा दिया, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ गया, तो मुझे कुछ ऐसा अमाउंट यहां पर मान लेना चाहिए जिससे कि ये भी इंटीजर आ जाए और ये भी इंटीजर आ जाए, वो होगा एलसीएम। क्योंकि एलसीएम क्या होता है, एक मल्टीपल नंबर होता है। तो मैंने मान लिया कि 12 और 60 का एलसीएम कितना है, 60 मान लो, 120 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे कि मान लो कि मैंने 120 वर्क मान लिया, 60 भी मान सकते हैं, 120 भी मान सकते हैं। अगर मैंने 120 मान लिया तो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा नंबर बन जाए, क्योंकि 10, एक दिन का काम कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अगर मान लो कि 120 वर्क है और उसको करने में उसको 12 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा वो, 10, और बी कितना काम कर लेगा, 16, 1.6, 60% ज्यादा मतलब 16। तो अब दोनों क्या आ गए, दोनों इंटीजर में आ गए। तो अगर ए जो है 10 काम कर रहा है एक दिन में और बी जो है 16 काम कर रहा है उतने ही दिन में, और टोटल वर्क कितना है 120, इसका मतलब बी को टोटल कितना टाइम लग जाएगा उस पूरे काम को करने में, 120 डिवाइड बाय 16। नहीं आया ना समझ में, टोटल वर्क को पहले अज्यूम कर लिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया मैंने, 120 बस वर्क मान लिया है। अब अगर 120 वर्क माना है और उस काम को करने में वो कितना टाइम लगा रहा है, 12 दिन, तो एक दिन में, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है। और बी जो है वो 60% इफिशियंट है ए का, तो इसका मतलब कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 16 वर्क कर रहा है। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क तो 120 है ना, चाहे ए करे चाहे बी करे, टोटल वर्क तो कितना है 120 है। तो अगर 120 वर्क है और एक दिन में वो 16 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में कर लेगा, 7.5 डेज में। बाकी यहां पर चाहो तो वर्क कुछ भी मान सकते हो, लेकिन 120 या 60 क्यों माना, ताकि ये दोनों पार्ट क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। एक बार पढ़ो समझो, उसके बाद फिर से मैं बताता हूं अगर जरूरत हुई तो। फिर वही करना पड़ेगा जो पहले हम करते आते थे कि 1/12 मान लेते हैं, फिर 60% मोर इफिशिएंट, तो 1/12 का 60% निकालना पड़ता, तो फ्रैक्शन में ही पूरी क्वांटिटी हो जाती। हंड्रेड मान के भी कर सकते थे, है ना। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं, देख लो कि ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज, 12 दिन में वो काम खत्म कर रहा है। वो कितना भी काम हो सकता है, हम कितना भी मान सकते हैं उसको, 100 मान सकते हैं, उसको 60 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, कितना भी मान सकते हैं। ठीक है, 60
मान लो 120 मान लो, इससे ये रहेगा कि एलसीएम हो जाएगा तो फ्रैक्शन में क्वांटिटी नहीं आएगी, बाकी 1 मान के 100 मान के कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। तो अगर मैंने 120 वर्क माना, अभी मैंने 120 माना, इसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूं, 60 भी मान सकते हो, 100 कितना भी मान सकते हो। 120 मैंने क्यों माना, क्योंकि वो दोनों का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम का भी मल्टीपल हो गया एक तरीके से, एलसीएम तो 60 आ जाएगा, लेकिन उसका भी हमने मल्टीपल ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पे वर्क कितना भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर सही ही आएगा। ठीक है। तो अगर मान लो कि मैंने 120 वर्क मान लिया, तो 120 वर्क 12 दिन में हो रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा होगा तुम खुद बताओ। टोटल वर्क 120 है, मान लो तुमको यहां से 120 ईंटें उठाकर वो सबसे ऊपर लेकर जानी है, और तुम 12 दिन में वो ईंटें लेकर जाते हो, तो एक दिन में कितनी ईंट लेकर जा रहे होगे ऊपर? 10 ना। तो 10 ईंट तुम एक दिन में ऊपर लेकर जा रहे हो। और दूसरा जो बी है वो इससे 60% डिफिशियंट है, मतलब वो 10 की जगह उससे 60% ज्यादा लेकर जाएगा, मतलब कितनी ले जाएगा? 16। अब ऑब्वियस सी बात है, ईट तो उतनी ही लेके जानी है ना, 120 ही, लेकिन वो पर डे 16 लेके जा रहा है, मतलब कि वो 7.5 दिन में अपना काम खत्म कर लेगा, जो काम 12 दिन में ए कर रहा था। ठीक है, आए बात समझ में? नेक्स्ट, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 days. A can do a piece of work in 80 days. He work at it for 10 days. He works for 10 days. And then B alone finish the remaining work. And B alone finish the remaining work in 42 days. In how many days A and B, in how many days A and B working together, in how many days A and B working together finish the work?
हम्म। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। ए कितने दिन में काम कर रहा है? 80 डेज में। ही वर्क एट इट फॉर 10 डेज, और उसने कितने दिन काम किया? 10 दिन काम किया। एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज, और फिर बाकी का काम किसने किया? बी ने किया। और कितने टाइम में किया उसको? 42 डेज में। और हमें यह बताना है कि हाउ मच टाइम विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द वर्क। दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा। ठीक है। तो अब अगर 80 दिन में काम खत्म करता है तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? ए की इफिशियंसी हो जाएगी 1/80, मतलब एक दिन में वो 1/80 वर्क फिनिश कर देगा। ठीक है ना। ये 1/80 मतलब क्या होता है कि टोटल वर्क 80 है, जिसमें से वो एक काम फिनिश कर चुका है। इसका मतलब यही होता है। ठीक है। अब ऐसा उसने कितने दिन तक करा? 10 दिन तक। मतलब उसने मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 1/8 वर्क फिनिश कर दिया। 1/8 वर्क फिनिश कर दिया, मतलब कि 8 काम में से एक काम फिनिश हो गया है। इसका मतलब ये है। ठीक है। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना रहा? रिमेनिंग वर्क कितना रहा? 7/8। 1 - 1/8 मीन्स 7/8। ऑब्वियस सी बात है, अगर टोटल वर्क अगर मैं 8 मान रहा हूं कि टोटल वर्क 8 था, जिसमें से एक काम हो गया, तो बचा हुआ कितना काम है? 7 काम बचा है 8 में से। तो 8 काम टोटल था, उसमें से 7 काम बचा है। ठीक है। और अब इतने काम को किसने फिनिश किया? बी ने फिनिश किया। हमने मान लिया कि बी जो है वो एक्स डेज में वर्क फिनिश करता है, और अगर एक्स डेज में अगर उस वर्क को फिनिश करता है तो बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 1/x। और 1/x की इफिशियंसी से उसने कितने दिन काम किया? 42 डेज। तो 1/x की इफिशियंसी से उसने 42 डेज काम किया, और इस तरीके से उसने 7/8 वर्क को जो रिमेनिंग था वो फिनिश कर दिया। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या बताएगा कि ए जो है, सॉरी, जो बी है वो कितने दिन में काम खत्म करेगा। निकालो x की वैल्यू। 48। तो x की यहां से वैल्यू कितनी आ गई? 48। मतलब कि 48 डेज में बी जो है उस वर्क को फिनिश कर सकता है। तो बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 1/48। अब वर्किंग टुगेदर। वर्किंग टुगेदर मतलब ए प्लस बी अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो ए की इफिशियंसी 1/80 है, और बी की इफिशियंसी 1/48। तो वर्किंग टुगेदर आ जाएगा। कितना आ रहा है बोलो? 30 डेज। 1/30 आ रहा होगा, मतलब 30 डेज में दोनों वर्क फिनिश कर देंगे। आई बात समझ में? एक बार फिर से बता दे रहा हूं। ए का इफिशियंसी कितनी है? 1/80 एक दिन की। 10 दिन की कितनी हो जाएगी? 1/8। तो 1/8 उसने काम फिनिश कर दिया। 1/8 फिनिश कर दिया, तो बचा हुआ काम कितना है? 7/8। और 7/8 वर्क को किसने फिनिश किया? बी ने। बी की इफिशियंसी मान ली कितनी है? 1/x। और उसने उसको 42 डेज में फिनिश किया। कितने काम को? 7/8 को। मतलब x को काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? 48 डेज। तो a की इफिशियंसी 1/80 प्लस b की इफिशियंसी 1/48 प्लस करने पर 1/30, मतलब 30 डेज में दोनों मिलकर काम को खत्म कर लेंगे। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो बोलो। वर्किंग टुगेदर में 1/8 क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि ये 10 डेज का वर्क है, 10 दिन का वर्क है। जब भी हम इफिशियंसी निकालते हैं तो कितने की निकालते हैं? एक दिन की।
एक दिन की इफिशियंसी को ऐड करते हैं, 10 दिन की इफिशियंसी को नहीं। यहां पर ये जो हमने 1/80 निकाला है ये क्या है? एक दिन की इफिशियंसी। ये जो 1/48 है ये क्या है? 1 डे की इफिशियंसी, क्योंकि हमने बोला है कि बी जो है वो एक्स डेज में काम फिनिश कर रहा है और एक्स की वैल्यू 48 है, मतलब एक्स अकेला अगर काम करेगा तो कितने दिन में काम खत्म करेगा? 48 डेज में। और अगर बी अकेला 48 डेज में काम फिनिश करेगा तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 1/48। ये क्या बता रहा है? 1 डे की इफिशियंसी। तो यहां पर भी 1 डे की इफिशियंसी है और यहां पर भी 1 डे की इफिशियंसी है। दोनों को 1 डे की इफिशियंसी को प्लस करा तो आ गया 1/30, मतलब दोनों मिलकर 1/30 काम फिनिश करेंगे एक दिन में। तो पूरा काम फिनिश करने में कितना दिन लगेगा? 30 दिन। क्लियर है? अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में ये 10 से 16 कैसे हुआ था? 60%। 60% ऑफ 10 कितना हो गया? 16। 16% निकाला था ना? सॉरी, 60% निकाल के उसमें 100 में ऐड करेंगे, मतलब 160%। 60% निकालकर उसमें ऐड करेंगे, मतलब 160% ऑफ 10 इज इक्वल टू 116। या फिर ऐसा सोच लो कि 10 का 60% निकाला, कितना हुआ? 6, और उसमें जोड़ दिया 10 में तो आ गया 16। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days A can do a piece of work in 10 days and B in 20 days. They work together. They work together, but 2 days before the completion of the work, but 2 days before the completion of the work, A leaves. A leaves. In how many days the work completed? In how many days the work completed?
बोलो। हम्म। 8, 16 और क्या आंसर आ रहा है? 32/3 डेज और 14 डेज और 4.5 और ये तो 4 से ज्यादा ऑप्शन हो गए हैं। इतने तो ऑप्शन नहीं है जितने आंसर आ गए। देखो, कभी भी सवाल आए तो सबसे पहले तो इफिशियंसी पे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ डेज जिससे उसने दिन काम किया है। क्या बोला मैंने? इफिशियंसी में किसका मल्टीप्लाई कर दो? नंबर ऑफ डेज जितने दिन उसने काम किया है। तो इफिशियंसी ए की कितनी है? ए की इफिशियंसी है 1/10 और बी की इफिशियंसी कितनी है? 1/20। और जितने दिन उसने काम किया है उतने में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और टोटल वर्क तो हमेशा हम कितना मानेंगे? एक मान लेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम प्लस करते हैं तो हम क्या इक्वल टू करते हैं? 1, कि एक उसका पूरा वर्क होगा। और इसने कितने दिन काम किया है? ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब हमें ये तो पता नहीं कि कितने दिन काम किया। अगर कितने दिन काम किया होता, अगर ये पता होता तो हम उसका मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमें यही तो नहीं पता और यही निकालना है। और जब भी कुछ चीज नहीं पता होती उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स। तो हमने मान लिया कि टोटल डेज कितने हैं, जितने दिन में काम खत्म हो रहा है वो एक्स है। और उसने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है ना। बट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स। ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब उसने कितने दिन काम किया? x माइनस 2 days उसने काम किया। तो इसका मतलब कि x माइनस 2 days उसने काम किया किस इफिशियंसी से? 10 की इफिशियंसी से। लेकिन b ने तो पूरे के पूरे x दिन काम किया, उसने तो कभी काम बीच में छोड़ा ही नहीं। तो इसका मतलब कि x डेज उसने काम किया किस इफिशियंसी से? 1/2 की इफिशियंसी से। ऐसा करके उन्होंने एक काम फिनिश किया। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? हम्म। हम्म। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 8। मतलब कितने दिन में टोटल काम फिनिश हो रहा है? 8 डेज में। हम्म। कल ही तो तुम लोग को बताया था कि मान लो कि एक काम है जो 8 दिन में फिनिश हो रहा है, ठीक है। और दूसरा काम जो है वो दूसरा जन जो दूसरा जो बंदा है वो कितने दिन में काम करता है? एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/12 डेज में। ठीक है। और हम ये बोल रहे हैं कि ये 4 दिन में काम फिनिश हुआ। 4 दिन में कैसे काम फिनिश होगा? कि इसने भी 4 दिन काम किया और इसने भी 4 दिन काम किया और ऐसे करके काम फिनिश हो गया। ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था कि और ऐसे करके क्या बोला था कि काम फिनिश हो गया। अब हम जो इक्वेशन बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम ऐसा करते हैं कि एक काम 8 दिन में खत्म हुआ और दूसरे ने 12 दिन में काम किया और ऐसे करके 1/4 डेज में 4 डेज में काम खत्म हो रहा है। ये इक्वेशन मैंने मान ली, सेटिस्फाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ए अकेला काम करता तो 8 दिन में काम खत्म करता और बी अकेला काम करता तो 12 डेज में काम करता। लेकिन अगर दोनों ने मिलकर काम किया तो 4 दिन में काम खत्म हुआ। यही हम मानते थे। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो देखो एक ही बात है। यहां का जो 4 है वो यहां पर एक तरीके से मल्टीप्लाई में आ गया और यहां पर क्या बच गया? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी इफिशियंसी में हमने नंबर ऑफ डेज का मल्टीप्लाई किया प्लस इसकी इफिशियंसी में हमने नंबर ऑफ डेज का मल्टीप्लाई किया और इक्वेट किससे कर दिया? 1 से कि एक काम है। तो यहां पर वही हुआ है कि यहां पर हम डिनोमिनेटर में लेके जाते, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर में इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ डेज अलग अलग है दोनों के। क्योंकि नंबर ऑफ डेज क्या है? सेम नहीं है। यहां पर तो क्या था? अपॉन में इसलिए लिख देते थे क्योंकि दोनों सेम डेज काम कर रहे हैं। ये भी 4 दिन काम कर रहा है, ये भी 4 दिन काम कर रहा है, तो कॉमन निकल आएगा। और क्योंकि कॉमन निकल आएगा इसलिए डिनोमिनेटर में चले जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है? नंबर ऑफ डेज
इक्वल नहीं है और नंबर ऑफ डेज इक्वल नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, और कॉमन नहीं आएगा तो डिनोमिनेटर में भी नहीं जाएगा। तो इसलिए उसको हम यहीं पे ही मल्टीप्लाई करके छोड़ दे रहे हैं कि x-2 ही रहने दिया और x ही रहने दिया, इक्वल टू में 1 छोड़ दिया। अगर कॉमन निकलता, चाहो तो तुम ऐसा भी कर सकते थे, चाहो तो तुम ऐसा भी कर सकते थे, तब भी आंसर वही आता। ठीक है ना। नेक्स्ट। 2 दिन क्यों बी का? हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं कि दोनों ने एक्स एक्स डेज काम किया, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि यहां पर हमने बोल दिया कि 1/10 डेज किसने, एक्स ने काम किया, मतलब दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, एक्स डेज। 1/10 प्लस 1/20, दोनों ने मिलकर एक्स दिन तो काम किया ही, लेकिन जो बी था उसने क्या किया, 2 दिन ज्यादा काम किया, मतलब कि 2/20 इक्वल टू 1। लेकिन अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो एक्स निकलेगा वो 2 दिन कम निकलेगा, फिर उसमें हमें 2 दिन ऐड करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहां पर हमने क्या बोला कि दोनों ने एक्स दिन काम किया, मतलब यहां पर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो ए ने कितने दिन काम किया ये आएगा, और फिर हमको उसमें बी ऐड कर उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज A can complete a work in 10 days, B in 12 days, and C in 15 days. प्रीवियस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है ना? बस इतना दिमाग में रखो, इफिशियंसी का मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ डेज से, और फिर उसको ऐड करके किसके इक्वल करना है, 1 के, क्योंकि एक काम हम मान रहे हैं। ठीक है। क्या बोला, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी इन 12 डेज, सी इन 15 डेज। All of them began the work together. All of them all of them begin the work together, but A had to leave the work, but A had to leave the work after 2 days of the start. After 2 days of the start, A had to leave the work after 2 days of the start, and B 3 days before the completion of the work. And B 3 days before the completion of the work. How long did the work last? How long did the work last? Hmm.
ठीक, क्वेश्चन क्या है कि ए ने 10 दिन काम, ए की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 10 डेज। ठीक है, मतलब ए जो है वो 10 दिन में काम कर सकता है, बी जो है 12 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है ना। ऑल ऑफ देम बिगन टू वर्क टुगेदर। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 डेज, सॉरी, ए लीव्स द वर्क। ए ने क्या किया, काम छोड़ दिया, कब, आफ्टर 2 डेज ऑफ द स्टार्ट। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो उसने बस 2 दिन काम किया, है ना। 2 डेज ऑफ द स्टार्ट मतलब कि उसने सिर्फ 2 दिन काम किया और छोड़ दिया। बी 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, और बी ने कब छोड़ा काम, काम खत्म होने के 3 दिन पहले। और सी के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब सी जो है शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता रहा। ठीक है, और इस तरह से पूछा जा रहा है कि अगर इस तरह से काम हुआ है तो कितने दिन में काम खत्म हुआ होगा। सिंपल सी बात, ए की इफिशियंसी 1/10, बी की इफिशियंसी 1/12, सी की इफिशियंसी 1/15। ए ने कितने दिन काम किया, 2 दिन। और सी ने कितने दिन काम किया, एक्स डेज। मान लिया कि पूरा एक्स दिन में काम खत्म हो रहा है, तो सी ने पूरा एक्स डेज काम किया। तो बी ने कितने दिन काम किया होगा, एक्स माइनस, सॉरी 3 डेज, x-3 डेज, क्योंकि उसने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। और ऐसा करके उन्होंने एक काम को खत्म किया। बस, तो x की वैल्यू निकालनी है, कितना आ रही है। हम्म तो x की वैल्यू 7, मतलब 7 डेज में तीनों ने मिलकर वर्क फिनिश किया। ठीक है, नेक्स्ट। ए एंड बी can do a piece of work in 45 days and 40 days respectively. A and B can do a piece of work in 45 and 40 days respectively. यहां पर समझ में आ गया ना, यहां पे 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 दिन काम किया है, ठीक है ना। ए ने क्योंकि स्टार्ट से 2 दिन काम किया है, इसलिए 2 लिखा है, 2 लिखा है। कहां था, दे बिगिन द वर्क टुगेदर, बट ए लीव्स आफ्टर सम डे, बट ए लीव्स आफ्टर some day and be finished the remaining work in 23 days. A leaves after some day and B finished it, finish the remaining work, है ना, finished the remaining work in 23 days. After how many days A leaves?
आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लीव्स। ए की इफिशियंसी 1/45, बी की इफिशियंसी 1/40। ठीक है। अब कुछ दिन ए ने काम किया, अब वो कुछ दिन निकालना है, जो नहीं पता उसको एक्स मान लेंगे। तो मान लिया कि कुछ दिन मतलब एक्स दिन ए ने काम किया, और उसके बाद उसने छोड़ दिया काम, और बाकी का काम बचा हुआ किस तक फिनिश किया, बी ने कितने दिन में, 23 डेज। अब क्या बी 23 डेज काम किया या फिर शुरू से आखिरी तक उसने काम किया? शुरू से आखिरी तक। कैसे पता? क्योंकि उसमें लिखा है कि ए एंड बी बिगिन द वर्क टुगेदर, मतलब कि बी जो है शुरुआत से ही वो काम कर रहा था। तो इसका मतलब कि ए ने जितने दिन काम किया उतने दिन भी बी ने काम किया, और 23 दिन ज्यादा काम किया। मतलब कि बी ने कितने दिन काम किया, एक्स प्लस 23 डेज, और इन दोनों ने मिलकर इस तरह से एक काम को फिनिश किया। तो बताओ ए ने कितने दिन में, ए ने कितने दिन बाद काम करना छोड़ा? ठीक है, तो 9 डेज आंसर आना चाहिए। फिर से बता दे रहा हूं, ए की इफिशियंसी 1/45, बी की इफिशियंसी 1/40। कुछ दिन ए ने काम किया, मतलब एक्स डेज ए ने काम किया, और 23 दिन ज्यादा काम किया बी ने, क्योंकि उसमें लिखा है बोथ ऑफ देम बिगिन टू वर्क टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। मतलब ए ने एक्स दिन काम किया तब भी बी काम कर रहा था, और फिर एक्स्ट्रा उसने 23 दिन और काम किया, मतलब एक्स प्लस 23 डेज बी ने काम किया, और दोनों ने मिलकर इस तरह से एक काम को फिनिश किया। तो एक्स की वैल्यू यहां पर 9 डेज आ रही है। तो अगर तुमसे यह पूछा जाए कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो आंसर क्या होगा, 9। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि कितने दिन में काम खत्म हुआ, तो क्या बोलोगे, 23 + 9, 32 डेज। ठीक है ना? क्यों बोलोगे ऐसा? क्योंकि 23 डेज बी ने भी तो काम किया ना। तो टोटल कितने दिन में काम खत्म हुआ, 23 + 9, 32 डेज। लेकिन ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया करना, 9 डेज। ठीक है। तो आफ्टर 9 डेज ए लीव्स द वर्क। क्लियर है? नेक्स्ट।
A and B working separately A and B working separately can do a piece of work in 9 and 12 days respectively. 9 and 12 days respectively. If they work for a day alternatively. If they work for a day alternatively. A beginning, अच्छा A beginning. ए बिगनिंग मतलब कि ऑल्टरनेटिवली दोनों वर्क कर रहे हैं और शुरुआत किसने करी है? ए ने करी है. इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीटेड? इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड? देन A and B working separately can do a piece of work in 9 and 12 days respectively if they work for a day alternatively. A beginning, in how many days the work will be completed? मतलब क्या है इस सवाल का कि ए जो है वो 9 दिन में काम खत्म कर सकता है अकेला अगर वो काम करता है, तो बी जो है 12 दिन में काम खत्म कर सकता है, लेकिन वो ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं. एक दिन ए काम कर रहा है, फिर अगले दिन बी काम कर रहा है, इस तरह से ऑल्टरनेटिवली वो काम कर रहे हैं. और शुरुआत काम की कौन कर रहा है? ए. ए जो है उस काम को करना शुरू कर रहा है. तो इस तरह से अगर काम किया जाए तो हमें बताना है कि कितने दिन में काम खत्म होगा. आई बात समझ में? अब देखो पहले, अब इसको सोचने का तरीका देखो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कि पहले हम ये मान लेंगे कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं. क्यों दोनों मिलकर काम कर रहे हैं? क्योंकि काम तो दोनों ही कर रहे हैं. और 2 दिन को एक दिन अभी के लिए हम मान लेंगे. 2 दिन को क्या मान लेंगे? एक दिन. तो इसका मतलब कि अगर मैं बोलता हूं कि एक दिन ए काम कर रहा है और अगले दिन बी काम कर रहा है, तो टोटल कितने दिन काम हुआ? 2 दिन काम हुआ ना. लेकिन इस 2 दिन को थोड़ी देर के लिए मैं क्या मान लूंगा? एक दिन मान लेता हूं. तो इस तरीके से अगर मैं एक दिन मानूंगा तो एक तरीके से ऐसा हो गया कि दोनों कंबाइंड मिलकर काम कर रहे हैं एक दिन. फिर मैं लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा. तो हमारी प्रॉब्लम वो वाली सॉर्ट हो जाएगी कि अलग अलग कैसे काउंट करना है. हमने ये मान लिया कि दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर. ठीक है.
लेकिन 2 दिन को हमने 1 दिन मान लिया। तो इससे सॉर्ट आउट क्या हो गया, ये सॉर्ट आउट हो गया कि दोनों ए प्लस बी मिलकर 2 दिन में कितना काम खत्म कर रहा है, ये हमें पता चल जाएगा। आई बात समझ में? तो ए अकेला अगर 1 दिन में काम खत्म कर, 1 दिन में कितना काम कर सकता है 1/9, और बी कितना काम कर सकता है 1 दिन में 1/12। ये दोनों का 1 दिन की कंबाइंड इफिशियंसी आती कितना आ रहा है 7/36। तो ये आ रहा है 7/36। मतलब कि अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते तो 7/36 वर्क फिनिश कर देते 1 दिन में। इसका मतलब ये हुआ 1 दिन में इतना काम खत्म कर देते। अब ये 7/36 क्या बताता है, ये 7/36 ये बताता है कि टोटल वर्क जो था, टोटल वर्क जो था वो कितना था 36, और कितना वर्क हो चुका है, वर्क डन, वो कितना है 7। मतलब 7 काम हो गया है टोटल 36 वर्क में से। और ऐसा कितने दिन में हुआ, 1 दिन बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में वो 2 दिन में हुआ है। हमने सॉल्व इस तरह से किया है कि वो 1 दिन का है, लेकिन एक्चुअली में वो कितने दिन में हुआ 2 दिन में। मुझे टोटल कितना काम पहुंचाना है 36 काम करना है। तो नियरेस्ट में अगर मैं 7 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 35। मतलब 36, क्योंकि इसके मल्टीपल में ही जाना पड़ेगा मुझे। अगर 1 दिन में 7 काम हो रहा है तो 2 दिन में कितना काम होगा 14 काम होगा, 3 दिन में 21 काम होगा, ऐसे करते करते 5 दिन में कितना काम होगा 35 काम हो जाएगा, 35 वर्क हो जाएगा। इसमें मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया तो, लेकिन 5 का मल्टीप्लाई किया इसका मतलब कि कितने दिन हो गए 10 डेज हो गए, क्योंकि ये जो मैंने निकाला है ये 2 डेज का है। भले ही हम इसको देख रहे हैं 1 दिन की तरह, लेकिन एक्चुअल में कितना है 2 दिन है। इसका मतलब ये जो मैंने 5 डेज निकाला एक्चुअल में 10 डेज हो चुका है, 10 डेज फिनिश्ड है। और 10 डेज फिनिश है, इवन नंबर है, इसका मतलब ए ने अगर स्टार्ट किया है तो बी ने ही लास्ट में यहां पर फिनिश किया होगा। मतलब अब अगली बारी किसकी आने वाली है ए की आने वाली है। और कितना काम हो चुका है 35 काम हो चुका है। तो 36 में से 35 काम हो गया है, मतलब 35/36 जो वर्क है वो फिनिश हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कौन सा होगा 1 में से माइनस कर देंगे 135, तो कितना हो जाएगा 1/36। 35 काम हो चुका है, एक काम बचा है, 1/36 काम बचा है। और इसको कौन करने वाला है ए करने वाला है। यहां तक की बात आई समझ में कि नहीं आई? देखो जरा एक बार अच्छे से, फिर मैं फिर से बता रहा हूं। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ए और बी दोनों कंबाइंडली वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली मतलब एक दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, ठीक है। तो हमने मान लिया कि दोनों एक ही साथ काम कर रहे हैं। और अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम खत्म हो रहा है 7/36। 7/36 मतलब कि टोटल वर्क 36 है और 7 वर्क फिनिश हो रहा है एक दिन में। लेकिन ऐसा कब होता जब दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे होते, लेकिन ऑल्टरनेटिवली काम कर रहा है। ऑल्टरनेटिवली मतलब एक दिन इसने काम किया, एक दिन इसने काम किया, मतलब एक्चुअल में 2 दिन हो चुका है। और 2 दिन में कितना काम हुआ 7 काम हुआ है 36 में से। मुझे 36 पे पहुंचाना है, तो 7 में मैं 5 का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 35 हो पाएगा। एग्जैक्टली 36 तो नहीं हो पा रहा, मतलब कि फ्रैक्शन में अमाउंट आने वाला है। जो नंबर ऑफ डेज है वो किस में आने वाले फ्रैक्शन में आने वाले। अगर डायरेक्टली अगर ये 36 बन जाता तो हम कह देते कि हाँ इतने ही दिन में काम खत्म हो गया है। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है 1 बच जा रहा है, मतलब फ्रैक्शन में दिन आने वाला। और कितने दिन हो चुके हैं 5 में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा, और हर एक दिन कितने दिन का था 2 दिन का था। मतलब टोटल कितने दिन हो चुके हैं 10 दिन हो चुके हैं। 5 का मल्टीप्लाई किया, मतलब दोनों मिलकर अगर साथ में काम करते तो 5 दिन में 35 काम हो पाता। दोनों मिलकर अगर करते तो 5 दिन में 35 काम हो जाता। लेकिन दोनों कैसे कर रहे हैं ऑल्टरनेटिवली कर रहे हैं, मतलब 5 की जगह कितना दिन लग गया है 10 दिन लग चुका है। तो 10 दिन ओवर हो गया, 35/36 वर्क हो गया, 1/36 वर्क बचा है। और इस 1/36 बचे हुए वर्क को कौन करने वाला है ए करने वाला है, क्योंकि 10 दिन बाद फिर से किसका नंबर आएगा ए का नंबर आएगा।
तो अब 10 दिन बाद फिर से ए का नंबर आएगा और ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी है 1/9 और ऐसा वो एक्स दिन काम खत्म करेगा। हमें पता है कि अब 1 से कम ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि उसने एक्स दिन काम किया और ऐसे करके वो कितना काम फिनिश कर रहा है 1/36, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 डेज, मतलब बचा हुआ काम जो है वो एक जो है 1/4 दिन में खत्म कर लेगा। तो टोटल कितना काम लगा, टाइम लगा 10 प्लस 1/4 डेज, 10 दिन पहले बीत चुका था और 1/4 दिन और लगा, तो 10 एंड 1/4 डेज में वर्क फिनिश होगा। क्लियर है। अब बस समझने में टाइम लगेगा, अगली बार से बहुत जल्दी हो जाएगा। तुम्हें ऑल्टरनेटिवली देख के सीधे क्या करना है, दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी निकाल देनी है। कंबाइंड इफिशियंसी कितनी आ गई 7/36 और इसका देखो कि मल्टीपल होके कितने पे वो पहुंचेगा, 5 के मल्टीपल पे नियरेस्ट पे पहुंचेगा। तो 5 के मल्टीपल नियरेस्ट पे पहुंचा तो इसका मतलब 10 दिन बीत चुका है, 10 दिन बीत चुका है मतलब इतना काम बचा है और जिसने शुरू किया था वही दोबारा से करेगा। आई बात समझ में। हम्म, हाँ, फिर 10 दिन यहां पर हो चुका था और ये 1/4 यहां से निकाला ना कि 1/36 वर्क बचा हुआ है और अब कौन काम करने वाला है, ए काम खत्म करने वाला है। अब हमें पता है कि 1/9 बड़ा है 1/36 छोटा है, ये भी बात ध्यान रखना, ये भी बात ध्यान रखना कि 1/9 क्या है यहां पर बड़ा है और 1/36 क्या है छोटा है। इसका मतलब कि ए की इफिशियंसी ज्यादा है काम खत्म करने की, लेकिन जो बचा हुआ काम है वो कम है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर जो क्वांटिटी आ रही है ये 1/9 से क्या हो, बड़ी हो। अगर 1/9 से बड़ी होगी तो उसको 1/9 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। मैं समझाता हूं, पहले पहले इस क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद हम उस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा लास्ट में क्या हो गया 1/36 काम बच गया। अब 1/36 काम अगर बच गया है और उस एक ही बारी आ गई है तो ए काम खत्म करेगा कितने दिन में, एक्स दिन में। कितना काम का बचा हुआ है 1/36, तो 1/9 की इफिशियंसी से ए जो है एक्स दिन काम खत्म करेगा 1/36। तो इसका मतलब कि कितने दिन में काम खत्म होगा 1/36 काम 1/4 डेज में काम खत्म होगा। तो लास्ट में कौन फिनिश करेगा, ए। कितने दिन और एक्स्ट्रा काम करेगा 1.5 डेज और टोटल 10 दिन पहले हो चुका है, इसलिए 10 प्लस 1/4 10.25 डेज में काम खत्म होगा। एक बात। दूसरी बात मैंने क्या कही, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली वर्क चल रहा है, ऑल्टरनेटिवली वर्क चल रहा है इसका मतलब कि ये जो हमने मल्टीपल निकाला है ये दो लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, उसका वर्क है। अब अगर मान लो कि जब ए की बारी आ रही है, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ जो मल्टीपल निकाल रहे हैं दो का ही निकाल रहे हैं, एक का नहीं निकलेगा इसमें से। अब यहां पर जो 1/36 आया है अगर ये 1/9 से बड़ा होता, इसका मतलब कि ए अगर पूरा दिन भी काम करता तब भी वो पूरा काम फिनिश नहीं हो पाता, बी को आगे काम करना पड़ेगा। और बी को लेकिन पूरा दिन नहीं लगेगा, बी को एक से कम ही दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि अगर एक से ज्यादा दिन टाइम लग रहा होता तो वो इसमें इंक्लूड हो जाता मल्टीपल ऑफ 5 में। बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा मुझे पता है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। अब कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे कि मान लो कि 50 काम था, टोटल क्या काम था 50 काम था, ठीक है। अब ए ने एक दिन 2 काम किया और बी ने अगले दिन इसको मैं मान लेता हूं 53 मान लेता हूं, ठीक है। तो ए ने एक दिन 2 काम किया और बी ने अगले दिन 3 काम किया, फिर अगले दिन ए ने 2 काम किया, बी ने अगले दिन 3 काम किया। अब मैं पूछ रहा हूं कि 53 वर्क कितने दिन में खत्म होगा अगर ऑल्टरनेटिवली ये वर्क कर रहे हैं तो तुमने क्या सोचा कि दोनों मिलकर 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 काम कर रहे हैं, और इसमें तुमने मल्टीप्लाई कर दिया किसका 10 का, मतलब टोटल 50 काम फिनिश हो जाएगा, 50 काम फिनिश हो गया। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 20 हो गए, क्योंकि एक दिन इसका था एक दिन इसका था और इसमें तुमने मल्टीप्लाई किसका किया है 10 का, मतलब टोटल कितने दिन बीत चुके हैं 20 दिन बीत चुके हैं, 20 डेज बीत चुके हैं।
और वर्क अभी कितना रिमेनिंग है? 50 काम हो चुका है, कितना वर्क रिमेनिंग है? 3 रिमेनिंग है। अब दो बातें आती हैं, जो रिमेनिंग वर्क है वो अब अगले बार जिसकी आ रही है उससे बड़ा है या उससे छोटा है? अब अगली बारी किसकी आ रही है? एक ही आ रही है। तो अब एक ही बारी आ रही है। अब डिपेंड करता है कि यहां पर जो वर्क है वो 1 रिमेनिंग भी हो सकता है और 3 रिमेनिंग भी हो सकता है। अगर 1 रिमेनिंग हुआ मतलब कि जो ए काम कर सकता है उससे कम है। ए कितना काम कर सकता है? 2 काम कर सकता है, लेकिन बचा हुआ काम कितना है? अगर 1, मतलब कि वो एक दिन से कम में काम खत्म कर लेगा, आधे दिन में काम खत्म कर लेगा, मतलब 20.5 डेज में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी के केस में वर्क कितना रिमेनिंग है? 3 वर्क रिमेनिंग है। मतलब अगर एक काम करेगा तब भी पूरा दिन उसको लग जाएगा, फिर भी एक काम बच जाएगा, क्योंकि एक दिन में एक कितना काम कर सकता है? 2 ही काम कर सकता है। तो मतलब एक दिन और बीत चुका है और 1 वर्क फिर भी क्या है? रिमेनिंग है। और इस बचे हुए वर्क को अब कौन आके करेगा? बी आके करेगा 1/3 डेज में। और इसका मतलब फिर 1 + 1/3 डेज अब होगा कंप्लीट। आई बात समझ में? नहीं आई ना? बोलो। किस कहां पर कौन से वाले क्वेश्चन में बोल रहे हो? प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बोल रहे हो? हाँ, क्या बोल रहे हो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में? तुम्हारा कहने का मतलब है कि बी स्टार्ट करेगा? नहीं, बी नहीं करेगा। 10 करा है ना ये? 10 लिखो जरा, 10 डेज, 10 दिन लिखो जरा, कैसे होंगे? लिख के करोगे ना तब सब चीज समझ में आएगी। देखो, हमेशा हम लोग क्या सोचते हैं, सब ओरली करने का सोचते हैं। देखो, जब समझ रहे होते हैं ना तब टाइम दे दो। अभी के लिए तुम टाइम दे सकते हो, एग्जाम टाइम पे टाइम नहीं देख सकते। अब 10 दिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना कि 11वें दिन कौन काम करेगा? लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ए ने एक दिन काम किया, फिर बी ने, ए ने, बी, ए, बी, ए, बी, ए, बी, ए। 10 दिन फिनिश हो चुका है। 11 दिन कौन काम करेगा? ए करेगा ना। किसका टर्न आएगा? बोलो। ए का टर्न आ गया ना, तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहां पर? ए का लिखा। अब डाउट हो गया? क्लियर? ठीक है ना? 10 दिन बाद ए और बी दोनों अपना काम खत्म कर चुके हैं और अब अगला टर्न किसका आने वाला है? ए का आएगा। इसलिए यहां पर ए का 1/9 लिखा है। ठीक है? अभी 1 2 क्वेश्चन और करते हैं और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो। A can do a piece of work in 120 days. A can do a piece of work in 120 days. B can do it in 150 days. They work together for 20 days. They work together for 20 days. Then B leaves and A alone continue the work. Then B leaves and A continue the work. 12 days after that, 12 days after that, C joins A.
C joins A and work is completed in 48 days. And work is completed in 48 days. 48 days मोर. ठीक है, 48 डेज और ज्यादा लगे, 48 डेज मोर. इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन फिनिश द वर्क? इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन फिनिश द वर्क? ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए 120 दिन में काम खत्म कर सकता है, बी 150 दिन में. दोनों मिलकर वर्क टुगेदर 20 दिन काम कर रहे हैं. उसके बाद 20 दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया और अगले 12 दिन तक ए अकेला काम कर रहा था. फिर 12 दिन बाद सी ने ए को ज्वाइन किया और फिर बचा हुआ काम उन दोनों ने आगे और 48 डेज एक्स्ट्रा लगे उतने में किया. तो हमें बताना है सी कितने दिन में काम खत्म कर सकता है अगर अकेला करे तो. हम्म. हाँ, सी के ज्वाइन होने के बाद 48 डेज और लगा है. सी ने जब ज्वाइन किया ना उसके बाद 48 डेज और लगा है.
देखो पहले तो हम लोग अपने मेथड से करते हैं, उससे आता है कि नहीं देखो पहले, उसके बाद फिर बुक के मेथड से देखते हैं। ए जो है कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? ए की इफिशियंसी है 1/120, बी की इफिशियंसी है 1/150 और सी की इफिशियंसी नहीं पता, हम उसको क्या मान लेंगे? 1/x मान लेते हैं। ठीक है। और दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 20 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 20 दिन काम कर रहे हैं पहले स्टार्टिंग में। ठीक है। अब 20 दिन बाद बी ने छोड़ दिया और ए ने काम किया अगले 12 दिन तक, मतलब अगले 12 दिन तक 1/20 की इफिशियंसी से 12 दिन तक ए ने काम किया। और उसके बाद सी ने ज्वाइन किया, तो सी ने ज्वाइन किया और फिर दोनों ने मिलकर काम किया, तो सी ए की इफिशियंसी 1/20 और सी की इफिशियंसी हम मान लेते हैं एक्स डेज, और ऐसे करके उन्होंने कितने दिन काम किया? 48 डेज में। और इस तरह से एक काम फिनिश हो गया। तो एक्स की वैल्यू निकालो, देखो आ रही है क्या? 240। 240 आना चाहिए, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बुक का मेथड से समझना पड़ेगा। आना तो चाहिए इससे भी, क्योंकि हमने वही लिखा है। हमने क्या लिखा है कि ए और बी ने 20 दिन काम किया, फिर अगले 12 दिन ए ने काम किया, और फिर ए और सी ने मिलकर 48 दिन काम किया, और ऐसे करके एक काम फिनिश हुआ। और इससे एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी कि ए अकेला कितने दिन में काम खत्म कर सकता है। ठीक है, हाँ आ रहा है, ऑनलाइन वालों ने बता दिया 240 आ रहा है, तुम लोग चेक करो जरा, आ रहा है ना? ठीक है, तो ये तो सिंपल आ गया ना समझ में। बुक में बहुत लेंदी मेथड दिया हुआ है। तो ये बस वही किया आपने कि इफिशियंसी को किससे मल्टीप्लाई किया? नंबर ऑफ डेज से ऐड करके किसके इक्वल कर दिया? 1 के, है ना? तो ए और बी, अब क्योंकि ए और बी की इफिशियंसी गिवन है इसलिए उसको कुछ अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ए की इफिशियंसी हमें दी है 1/120 और बी की इफिशियंसी हमें दी है 1/150। सी की इफिशियंसी नहीं दी है, उसको हमने क्या मान लिया? 1/x। तो ए और बी मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 20 दिन। तो मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 20 डेज, प्लस फिर अगले 12 दिन तक कौन अकेला काम कर रहा था? ए अकेला काम कर रहा था, तो ए की इफिशियंसी में मल्टीप्लाई कर दिया 12 का, और फिर 12 दिन बाद सी ने ज्वाइन कर लिया। तो अब कौन मिलकर काम कर रहे हैं? ए भी काम कर रहा है 1/20 की इफिशियंसी से, और सी ने ज्वाइन कर लिया जिसकी इफिशियंसी हमें नहीं पता है, उसको हमने 1/x मान लिया। और ऐसे करके उनको 48 दिन ज्यादा लग रहा है, मतलब ये दोनों मिलकर अगले 48 दिन और काम कर रहे हैं। ऐसे कर कर एक काम फिनिश हो रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 240। तो इसका और वही हमें निकालना था कि सी अकेला कितने दिन में काम खत्म करता। तो सी की इफिशियंसी अगर 240 डेज आ जाती है, इसका मतलब कि सी अकेला 240 डेज में काम खत्म कर सकता है। अगर कंबाइंड इफिशियंसी पूछी जाती तीनों की तो क्या करते? 1/120 प्लस 1/50 प्लस 1/50
240। अगर कंबाइंड इफिशियंसी पूछी जाती तीनों साथ में वर्क करते तो, ठीक है, यहां पर सिर्फ सी की इफिशियंसी पूछी है इसलिए 240 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलो तो अब 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर सब लोग सेशन में बैठ जाओ तुरंत।